गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में। देखिए, हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में हमने मैटर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो आज हम बात करते हैं एटम की। एटम क्या है? कोई भी चीज़, कोई भी मैटर किससे मिलकर बनी है? एटम से। दुनिया में कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल पूरी की पूरी अर्थ, आप हैं, मैं हूँ, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो सारे के सारे किससे मिलकर बने हैं? एटम से मिलकर बने हैं। मतलब चाहे अर्थ के अंदर कहें चाहे बाहर कहें, एटम जो है सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सिंपल से एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा कि एटम का कैसे है। अगर हम एक बात करते हैं, हाउस है, हाउस बनाने के लिए जो हमारे को मेन चीज़ चाहिए क्या? एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम जोड़ते जाते हैं और क्या बनता है? हमारा हाउस बन जाता है। मतलब वो क्या होती है? ब्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं ईंटें। ईंटों से घर बनता है। मतलब जो ईंट है या ब्रिक है वो क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक, मेन जो फंडामेंटल यूनिट है वो हमारी क्या होती है? हाउस बनाने के लिए ब्रिक होती है। इसी तरह एटम का यूज है। अगर कोई भी मैटर है उसको बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एटम की। अब एटम है क्या, इसके बारे में और हम अच्छे से स्टडी करते हैं। एटम क्या है? एटम वो छोटे से छोटे का पार्टिकल है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, आइए हम इसकी डेफिनेशन भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। एटम, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी ब्रेक डाउन बाय द एक्शन ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ये वो छोटा पार्टिकल है, वो टाइनी पार्टिकल है जिसका हम क्या है? ब्रेक डाउन, तोड़ नहीं सकते हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मेरे हाथ में चोक है, चोक को मैंने फोर्स लगाया, फिजिकली फोर्स लगा रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी इस चोक के जो छोटा सा पार्ट है, ये बिल्कुल छोटा सा, जिसका साइज बहुत ही छोटा है। ठीक है, हमारे एटम का साइज इतना छोटा होता है, हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो आपको क्लियर हो गया कि एटम क्या है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि एटम क्या है। अब बात करते हैं, देखो हम एटम्स को पहचानेंगे कैसे। जो हमारे पास एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है, अब जो डिस्कवर हुए हैं पीरियोडिक टेबल में वो हो गए हैं 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स हैं। और कुछ एलिमेंट्स अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे को कुछ के बारे में पता है। तो हम उसको पहचानेंगे कैसे कि एटम्स को कैसे पहचानेंगे? मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये फोटो है, इस फोटो में क्या है? काफी सारे बच्चे हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बच्चा है? इतने सारे बच्चों को कैसे पहचानेंगे? तो उनको क्या पर्टिकुलर नाम देना पड़ता है। जैसे आपके फैमिली में है या आपके क्लास में काफी सारे बच्चे हैं, आप उनको क्या करते हैं? पर्टिकुलर नाम होता है। ये तो नहीं कहते ओए, उससे तो नहीं पता लगेगा किस ओए को बुलाया है। तो हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर नाम देते हैं। इसी तरह जो एटम है डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनके भी पर्टिकुलर नेम होते हैं। तो उनके क्या है? कुछ रूल्स होते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा फर्स्ट रूल है, मैनी ऑफ द सिंबल आर द फर्स्ट वन और 2 लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। कहते जो सिंबल है, कोई भी एलिमेंट का जो सिंबल है वो किस पे डिपेंड करता है? या तो फर्स्ट लेटर पे या फिर फर्स्ट 2 लेटर पे डिपेंड कर देता है। जैसे कार्बन का C, कैल्शियम का Ca हो गया, इस तरीके से। या दूसरा रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट लेटर है सिंबल का वो हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। और तीसरा हमारा रूल क्या कहता है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो सिंबल्स हैं, ये कहां से आए हैं? कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश या ग्रीक या लातीन भाषा से आए हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, पोटेशियम हो गया, ये कुछ ऐसे वर्ड है जो लातीन भाषा से आए हैं। क्लियर हो रहा है आपको? आइए हम आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने बच्चे वाले एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कैसे उनके सिंबल्स आए। तो देखें, जैसे हाइड्रोजन है, H आया, क्योंकि अभी हमने रूल्स पढ़े हैं। क्या रूल पढ़ा? कि जो सिंबल्स है वो किस पे बेस करते हैं? एलिमेंट के फर्स्ट लेटर पे बेस करते हैं। 2 लेटर्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो हमने बात की जैसे हाइड्रोजन H, एटॉमिक नंबर 1। हीलियम एटॉमिक नंबर मैं आपको बाद में और अच्छे से भी समझाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हीलियम की, He, एटॉमिक नंबर 2। लिथियम Li, एक चीज और भी बताई थी, जो फर्स्ट लेटर होगा सिंबल का वो कैपिटल होगा, तो लिथियम Li। बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne। अब बात करते हैं स्टूडेंट, ऐसे 20 तक हमारे जो है मेन तो है ही हमारे लिए। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो लातीन भाषा से लिए गए हैं। तो आइए जो आपके चैप्टर में है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे सोडियम है, ये 11 नंबर पे होता है। तो ये लातीन भाषा में इसका नाम था नाइट्रियम, तो यहां से इसका सिंबल आया Na। और इसी तरह से हम बात करते हैं पोटेशियम, तो लातीन भाषा में है कैलियम, तो यहां से आया K। इसी तरह आयरन जो है फेरम वर्ड से आया है Fe। कॉपर ये आया है क्यूप्रम से Cu। गोल्ड जो है ओरम से आया है Au। और मर्क्यूरी जो है हाइड्रागायरा से आया है Hg। मतलब ये जो है मैंने आपको बताया था रूल्स में कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं या इंग्लिश लैंग्वेज से आए हैं या लातीन भाषा से हैं। तो उनके बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको 20 तक मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसको याद करना है अच्छे से। ठीक है, हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के बारे में। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, जैसे हमने पढ़ा है। ठीक है, इसका साइज जो है 10 की पावर -10 मीटर होता है। और हम बात करें 1 नैनोमीटर में जो होता है 10 की पावर -9 मीटर होता है।
स्टूडेंट्स इसमें जो आपका चैप्टर इसमें स्टार्टिंग में लॉ भी दिया रखा है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि लेवोजियर साइंटिस्ट और एल प्रोस्ट ने दिए थे। क्या थे वो दो लॉ, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ना मास कभी क्रिएट हुआ है ना कभी डिस्ट्रॉयड हुआ है केमिकल रिएक्शन के अंदर, ये इसने क्लियर किया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कई बार 2 मार्क्स में आ जाता है, तो ध्यान से देख ले, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और दूसरा लॉ क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्या कहता है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। डेफिनेट मतलब फिक्स प्रोपोर्शन होता है, जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मास है वो फिक्स होता है, 1:8 की फॉर्म में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उसके लिए आपको ये चीज समझना जरूरी था, तो इसको ध्यान से समझिएगा और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।